हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में जहां से छोड़े थे वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे द पावर ऑफ ए थ्री फेज सर्किट। तो उस पावर ऑफ ए थ्री फेज सर्किट में हम लोग डिराइव किए थे, अगर मैं सिंगल फेज पावर का बात करूं तो उस सिंगल फेज पावर विल ऑसिलेट डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। बट वो जो डबल द सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो टर्म है वो मेरा थ्री फेज पावर पे नहीं आएगा। तो ये हम लोग प्रूव किए थे। उसके बाद हम बोथ स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के लिए एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर डिराइव किए थे। ओके, उसके साथ साथ हम लोग देखे थे जब अगर मैं लोड मेरा अनबैलेंस्ड होगा, उस अनबैलेंस्ड लोड में मेरा क्या कंडीशन आएगा और क्या चेंजेस आएगा। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे बेस्ड ऑन माय थ्री फेज सर्किट। तो थ्री फेज सर्किट का पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ए सेट ऑफ थ्री इक्वल रेजिस्टर, each of value Rx is connected in star across RYB for a given figure। तो आपको यहाँ पे स्टार कनेक्शन का फिगर नजर आ रहा होगा। उस स्टार कनेक्शन में आपको यहाँ पे जो रजिस्टर गिवन है, ये जो रजिस्टर आपका Rx वैल्यू गिवन है। ओके, और सीक्वेंस क्या है, R, Y एंड B। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, तो दिस स्टार कनेक्टेड सिस्टम विल कंज्यूम द सेम पावर एज इट कंज्यूम बाय द डेल्टा कनेक्शन। और जो डेल्टा कनेक्टेड लोड है ये अनबैलेंस्ड लोड है। तो ये डेल्टा कनेक्शन कनेक्टेड अनबैलेंस्ड सिस्टम जितना पावर कंज्यूम करेगा, सेम पावर ये स्टार कनेक्शन सिस्टम कंज्यूम करेगा। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Rx। ओके, तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं स्टार कनेक्शन का बात करूं और डेल्टा कनेक्शन का बात करूं, तो डेल्टा कनेक्टेड लोड में आपको यहाँ पे तीन एलिमेंट देखने के मिल रहा है। तो तीनों के तीनों फेज में तीन तीन डिफरेंट एलिमेंट है। एक है रेजिस्टर, दूसरा है इंडक्टर और तीसरा है मेरा कैपेसिटर। तो आप बोलोगे कि सर फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, inductor and capacitor, what is my active power? So my active power is 0, active power P is equal to 0। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों जो फेज है, एक कैपेसिटर है दूसरा है इंडक्टर, इसमें कोई भी एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं होगा। तो एक्टिव पावर कौन सा ब्रांच में कंज्यूम होगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर में कंज्यूम होगा। ओके, और क्या है आपका वोल्टेज गिवन है। तो यहाँ पे फॉर डेल्टा कनेक्शन आप बोलोगे कि सर फॉर डेल्टा कनेक्शन व्हाट इज माय रिलेशन बिटवीन VL एंड V फेज, दैट इज VL इज इक्वल टू V फेज। ओके, देन पावर क्या होगा, तो अगर यहाँ पे देखिए जब इंडक्टर और कैपेसिटर में मेरा एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करेगा और एक्टिव पावर इसके अक्रॉस में 0 होगा, देन व्हाट इज माय पावर, P ऑफ डेल्टा कितना होगा। तो P ऑफ डेल्टा मतलब यहाँ पे देखते सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर ही बच गया है। तो रेजिस्टर मतलब क्या है, वोल्टेज आपको पता है, तो यहाँ पे होगा क्या, दैट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। दिस इज योर एक्टिव पावर, दिस इज योर एक्टिव पावर। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा व्हाट इज माय V स्क्वायर वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 400 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों के दोनों सेम है। एंड व्हाट इज माय रेजिस्टेंस वैल्यू, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा मेरा 1600 वाट, 1600 वाट। क्लियर हुआ बात आपको। ओके, हाउ आई फाइंड द पावर इन डेल्टा कनेक्टेड लोड। तो डेल्टा कनेक्टेड लोड में मैं कैसे पावर फाइंड आउट कर रहा हूं वो आपको क्लियर हुआ। तो अगर इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है कि जितना पावर ये डेल्टा सिस्टम कंज्यूम करेगा, सेम पावर विल कंज्यूम बाय द स्टार कनेक्टेड लोड। तो आते हैं स्टार कनेक्टेड लोड पे। तो फॉर स्टार कनेक्शन आप यहाँ पे बोलोगे, फॉर स्टार कनेक्शन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। आपको यहाँ पे लाइन वोल्टेज गिवन है, दैट इज 400 वोल्ट। सो VL इज इक्वल टू √3 V फेज
ओके। और यहाँ पे वी फेज का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज माय वी फेज वैल्यू, वी फेज इज इक्वल टू वी एल बाई √3, और आप यहाँ पे लिख सकते हो 400, वी एल का वैल्यू है 400 बाई √3, दिस इज योर फेज वोल्टेज। ओके, देन आते हैं पावर के बारे में। तो पावर यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज माय पी ऑफ डेल्टा, सॉरी पी ऑफ स्टार। तो जब हम यहाँ पे पावर का बात करेंगे, फेज पावर, तो तीनों के तीनों फेज में देखेंगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, सेम एक्सप्रेशन 3 इंटू वी स्क्वायर बाई आर। क्यों यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि तीनों के तीनों फेज का पावर मेरे को चाहिए, इसलिए 3 वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन यहाँ बोलोगे सर यहाँ पे डेल्टा पे क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा में ये इसका जो कैपेसिटर और जो इंडक्टर है उसमें मेरा एक्टिव पावर 0 आ रहा है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच को ले रहा हूँ, ठीक है, और एक ही फेज को ले रहा हूँ जिस फेज में मेरा रेजिस्टर प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माय वोल्टेज वैल्यू, तो वोल्टेज यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, मेरा फेज वोल्टेज है। तो फेज वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, आप यहाँ पे बोलोगे 3 इंटू 400 स्क्वायर और 400 बाई √3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एक्स, क्योंकि रजिस्टर क्या है मेरा आर एक्स है। ओके, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, व्हाट इज माय पी वाई, तो यहाँ पे पी वाई, यहाँ पे जो पावर इन डेल्टा इज इक्वल टू पावर इन, सॉरी पावर इन डेल्टा इज इक्वल टू पावर इन स्टार। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे पी वाई का वैल्यू हो जाएगा 1600 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 इंटू 400 स्क्वायर बाई 3 बाई आर एक्स। ओके, 3 गॉट कैंसल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा 1600 इज इक्वल टू 400 स्क्वायर बाई आर एक्स। तो यहाँ से आप आर एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, तो व्हाट इज माय आर एक्स वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 400 स्क्वायर बाई 1600, और इसका वैल्यू आएगा 100 ओम। इसका वैल्यू कितना आएगा 100 ओम। ओके क्लियर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो डेल्टा कनेक्टेड लोड है, उस डेल्टा कनेक्टेड लोड में तीनों के तीनों फेज में, दो फेज जो है, एक फेज में आपका कैपेसिटर प्रेजेंट है, दूसरे में इंडक्टर प्रेजेंट है, इसका एक्टिव पावर 0 है, तो एक्टिव पावर जो है मेरा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर में आएगा। तो इसका फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको अगर यहाँ पे सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कर सकते हो। ओके, तो खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे बोल रहा है क्या, that is for the 3-phase circuit shown in figure। तो आपको एक 3-phase सर्किट गिवन है, for the 3-phase circuit shown in figure the ratio of current IR, IY and IB। तो यहाँ पे जो 3-phase सर्किट है, कौन सा सर्किट है आपका, स्टार सर्किट है, स्टार कनेक्शन है। तो स्टार कनेक्शन सर्किट में you have to find out the value of IR, IY and IB। तीनों के तीनों करंट का आपको रेशियो चाहिए। ओके, तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन है मेरे को, जो सर्किट गिवन है 3-phase सर्किट, इसका पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। तो ये कौन सा सीक्वेंस है, तो देखिए ये है हमारा, तो जो फेज सीक्वेंस है इसका, व्हाट इज द फेज सीक्वेंस, तो माय फेज सीक्वेंस इज आर वाई एंड बी, जो कि है पॉजिटिव सीक्वेंस। ओके, पॉजिटिव सीक्वेंस। तो अगर पॉजिटिव सीक्वेंस है तो आप यहाँ पे तीनों के तीनों लाइन वोल्टेज क्या होगा, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज, क्योंकि लाइन वोल्टेज आपको गिवन है, लाइन वोल्टेज दैट इज इक्वल टू वी आर वाई। क्या है, व्हाट इज माय वी आर वाई वैल्यू, वी आर वाई इज इक्वल टू वी एट एन एंगल 0, वी एट एन एंगल 0 डिग्री, इसको हम रेफरेंस लेंगे। नेक्स्ट वी वाई, वी आर वाई के बाद आएगा वी वाई बी, वी वाई बी दैट इज इक्वल टू वी एट एन एंगल -120 डिग्री, और वी बी आर ये आएगा क्या, वी एट एन एंगल +120 डिग्री। क्लियर हुआ, दिस इज माय वोल्टेज वैल्यू। ओके, तो आप मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ माय करंट वैल्यू।
तो यहाँ पे देखिए, तो करंट का यहाँ पे आई आर, आई वाई एंड आई बी, तो सपोज करिए ये तीनों के तीनों जो करंट है, इस तीनों के तीनों करंट इस नोड पे आपके जाके मिल रहे हैं। तो लेट दिस नोड इज डी। ओके, तो अगर इस फिगर को मैं ध्यान से देखूं, इस फिगर में यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई आर वैल्यू एंड ऑल्सो आई वाई। दोनों के दोनों करंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टर अगर कर देंगे, R1 को डिवाइड कर देंगे तो मेरे को करंट मिल जाएगा। लेकिन यू डू नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई बी। क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते हो? क्योंकि जो आई बी का जो फेज है, इस आई बी फेज में कोई भी इंडक्टर, सॉरी, कोई भी रेजिस्टर का वैल्यू आपको गिवन नहीं है और इंपिडेंस आपको गिवन नहीं है। तो इंपिडेंस गिवन नहीं है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे करंट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे KCL। सो अप्लाई KCL एट नोड डी। तो नोड डी पे आप KCL अप्लाई कीजिए। तो नोड डी पे अगर KCL में अप्लाई करूं तो क्या होगा? आप बोलोगे कि सर यहाँ पे माइनस आई आर माइनस आई वाई माइनस आई बी इज इक्वल टू 0। दिस इज माई KCL इक्वेशन। तो यहाँ से आप आई बी का वैल्यू निकाल सकते हो। व्हाट इज माई आई बी वैल्यू? आई बी इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस आई वाई। ओके, आई आर प्लस आई वाई। तो इसका मतलब क्या है? अगर मेरे को आई आर एंड आई वाई का वैल्यू पता है तो मैं यहाँ पे आई बी का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए हम अगर रेशियो के लिए मेरे को तीनों के तीनों करंट का वैल्यू चाहिए, तो एक बार हम आई आर का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद आई वाई का वैल्यू निकालते हैं, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो मेरा आई बी का वैल्यू आ जाएगा। तो आई आर एंड आई वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमको फेजर का रेफरेंस लेना पड़ेगा। ओके, तो अगर फेजर का रेफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे मैं एक बार इसका फेजर ड्रॉ कर लेता हूं। तो वोल्टेज क्या है मेरा? V, दिस इज माई V आर वाई। इसके 120 डिग्री के बाद आएगा V वाई बी, और इसके 120 डिग्री के बाद करंट आएगा, वोल्टेज आएगा मेरा V बी आर। ओके, तो आई आर का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज माई आई आर वैल्यू? आई आर, तो यहाँ पे देखिए आई आर इज इक्वल टू वी आर बी। लेकिन यहाँ पे आई आर को कैलकुलेट करने से पहले हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक माइनस टर्म है। ओके, तो माइनस टर्म मतलब यहाँ पे माइनस वी आर बी का हम कंसीडर करेंगे तो हमको मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसका, अगर ये वी बी आर है तो इसके अपोजिट में ये जो फेजर होगा ये क्या होगा? माइनस वी बी आर। और आप बोलोगे सर ये जो एंगल आएगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो इसका मतलब माइनस वी बी आर का वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा? दैट इज इक्वल टू, आप बोलोगे आई आर इज इक्वल टू वी बी आर और वी आर बी जो भी बोल सकते हो, आर बी एंगल आएगा माइनस 60 डिग्री, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1, डिवाइडेड बाय R1। और आप इसको बोल सकते हो दैट इज इक्वल टू V एट एन एंगल्स V बाई R1 एट एन एंगल माइनस 60 डिग्री। क्लियर हुआ बात? सिमिलरली व्हाट इज माई आई वाई वैल्यू? तो आई वाई क्या होगा? वी वाई बी और एंगल कितना आएगा? माइनस 120 डिग्री। ओके, डिवाइडेड बाय R1। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा? V बाई R1 एट एन एंगल माइनस 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे आई बी का वैल्यू, अगर आई आर एंड आई वाई दोनों का दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट कर चुके हैं तो आप यहाँ पे इजीली आई बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज माई आई बी वैल्यू? तो आई बी वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? V एट एन एंगल V एट एन एंगल माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय R1 प्लस V एट एन एंगल माइनस 120 डिग्री डिवाइडेड बाय R1। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा कितना? √3। ओके, √3 V बाई R1 V बाई R1
और एंगल आएगा +90 डिग्री। सो दिस इज माई आई बी वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए आई बी का वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास आई आर एंड आई वाई का वैल्यू पता है। मेरे को आई आर एंड आई वाई का वैल्यू अगर पता होगा तो आप इजीली इसका वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर हो बात? तो अगर यहाँ पे तीनों के तीनों करंट का वैल्यू अगर मेरे को मिल गया है तो मैं इसका रेशियो निकालता हूँ। तो अगर इसका रेशियो हम देखेंगे तो इसका रेशियो कितना होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ आई आर इज टू आई वाई इज टू आई बी? तो देखिए तीनों के तीनों वोल्टेज में यहाँ पे V/R1 और V/R, यहाँ पे V/R1 है, यहाँ पे V/R1 है, यहाँ पे कितना है √3 V/R1। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो 1:1:√3। दिस इज द रेशियो। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ बात? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए मैं रीड आउट कर देता हूं। इन द गिवन नेटवर्क तीनों की तरफ वोल्टेज गिवन है V1, V2 एंड V3। V1 इज इक्वल टू 100 एट एन एंगल 0, V2 इज इक्वल टू 100 एट एन एंगल -120 डिग्री एंड V3 इज इक्वल टू 100 एट एन एंगल +120 डिग्री। ओके, देन फाइंड आउट द फेजर करंट I इन एम्पियर। तो आपको यहाँ पे जो सर्किट गिवन है, इस सर्किट में आपको फेजर करंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर फेजर करंट में को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखिए तो ये जो V3 है, इस V3 वोल्टेज का जब फेज में I का करंट और फेजर करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ लेट, यहाँ पे मैं एक नोड कंसीडर करता हूँ। ठीक है, दिस इज योर नोड, और इस नोड को ये जो करंट I है दिस इज माई इनपुट करंट। ओके, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर हियर करंट I is input to the node। ओके, तो इस I करंट मेरा इस नोड पे इनपुट हो रहा है, और इस नोड का वोल्टेज कितना है? फिर द वोल्टेज है मेरा 100। तो नोड वोल्टेज कितना है? नोड वोल्टेज इज इक्वल टू 100 एट एन एंगल 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अगर नोड वोल्टेज यहाँ पे पता है तो मैं यहाँ पे अगर केसीएल अप्लाई करता हूँ, केसीएल एट नोड, तो केसीएल क्या होगा? तो आई करंट इस नोड को इनपुट हो रहा है, तो आई इज इक्वल टू, अब बोलोगे 100 एट एन एंगल 120 माइनस ये होगा कितना 100 एट एन एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय दिस इम्पिडेंस क्या है -j1 प्लस 100 एट एन एंगल 120 डिग्री प्लस माइनस 100 एट एन एंगल -120 डिग्री डिवाइडेड बाय j1। दिस इज योर केसीएल इक्वेशन। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आई का वैल्यू मिलेगा, और इसको सॉल्व करने से आई का वैल्यू कितना आ रहा है? तो आई का वैल्यू जल्दी से कैलकुलेटर में इसका वैल्यू डालिए, और कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कीजिए। तो अगर कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 173.2 और एंगल मिलेगा मेरे को -60 डिग्री। सो दिस इज योर फेजर करंट। ओके, दिस इज माई फेजर करंट। क्लियर हुआ बात? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको एक 3 फेज सर्किट गिवन था। उस 3 फेज सर्किट में आपको तीनों के तीनों फेज का वोल्टेज गिवन है। ओके, और तीनों के तीनों बैलेंस वोल्टेज है, क्योंकि ये जो सिस्टम है पूरा बैलेंस सिस्टम है, क्योंकि तीनों के तीनों वोल्टेज सेम है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड सेम है, और तीनों के तीनों जो वोल्टेज है मेरा 120 डिग्री में रह रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिस्टम है जिसमें बैलेंस सिस्टम, इस बैलेंस सिस्टम में मेरे को ये जो करंट है फेजर करंट आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस फेजर करंट आई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे को यहाँ पे केसीएल का मदद लेना पड़ेगा। तो केसीएल अप्लाई करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दैट इज द लाइन ए
to neutral voltage is 10 at an angle 15 degree for a balanced 3-phase star connected load. ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो आपको यहाँ पे एक बैलेंस 3-फेज स्टार कनेक्टेड लोड गिवन है और उस स्टार कनेक्टेड लोड में आपको यहाँ पे एक वोल्टेज गिवन है, दैट इज लाइन ए टू न्यूट्रल वोल्टेज, दैट इज योर 110 एट एन एंगल 15 डिग्री। तो आपको फेज सीक्वेंस गिवन है, कौन सा फेज सीक्वेंस है? द फेज सीक्वेंस इज एबीसी, देन द वोल्टेज ऑफ लाइन बी टू सी, बी टू इज रेस्पेक्ट टू सी। तो ये आपका एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन अभी आज के इस क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, सारे के सारे हम प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन ही डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर? तो ये आपका गेट 2014 डबल ई ब्रांच का क्वेश्चन है, गेट 2014 डबल ई ब्रांच का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ बात? क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को इस क्वेश्चन को हम लोग, मैं अभी बोला हूँ कि दिस इज गेट 2014 डबल ई ब्रांच, क्योंकि मैं पहली बार जब गेट अप्लाई किया था और गेट अपियर किया था वो था मेरा गेट 2014। तो उस गेट 2014 के ईयर में मेरे को ये क्वेश्चन मिला था, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था। क्लियर हुआ बात? तो इसीलिए इस क्वेश्चन मेरे को याद है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है आपका गेट 2014 डबल ई ब्रांच का क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो द लाइन ए टू न्यूट्रल वोल्टेज, तो एक बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लाइन ए टू न्यूट्रल वोल्टेज, इसका मतलब ये आपका फेज वोल्टेज है। तो फेज, एक फेज का वोल्टेज आपको गिवन है, तो एक बार हम उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और बाकी फेज का वोल्टेज भी निकालते हैं। ओके, तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम। तो जो वोल्टेज गिवन है मेरा ए टू न्यूट्रल, दैट इज VAN, वो है 10 एट एन एंगल 15 डिग्री। तो ये एंगल जो है ये 0 डिग्री नहीं है। तो 0 डिग्री अगर नहीं है तो मैं मान के चलो, लेट दिस इज माय 0 डिग्री रेफरेंस। ओके, दिस इज योर 0 डिग्री। क्लियर हुआ बात? अगर ये आपका 0 डिग्री है तो पहला जो वोल्टेज आएगा VAN, और फेज सीक्वेंस क्या है? फेज सीक्वेंस है हमारा ABC, फेज सीक्वेंस है आपका ABC। क्या है हमारा? A, B एंड C। ओके, तो फेज सीक्वेंस ABC है, मतलब ये पॉजिटिव सीक्वेंस है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस में पहला जो वोल्टेज गिवन है, दैट इज VAN, दैट इज इक्वल टू 10 एट एन एंगल 15 डिग्री। लेट दिस इज माय 15 डिग्री एंगल। तो ये जो वोल्टेज होगा, दिस इज योर VAN। ओके, और यहाँ पे जो एंगल होगा, दिस इज योर 15 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब VAN एट एन एंगल 15 डिग्री। ओके, नाउ अगर ये मेरा 15 डिग्री है और पॉजिटिव सीक्वेंस है और बैलेंस लोड है, तो इसका 120 डिग्री के बाद मेरा आएगा -120 डिग्री। इसको अगर इसमें इसके साथ -120 डिग्री हम ऐड करेंगे तो मेरे को नेक्स्ट जो फेज है, दैट इज योर VBN, इसका फेज वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो VAN का वैल्यू क्या है? VAN दैट इज इक्वल टू, आप बोलोगे कि सर 10 एट एन एंगल 15 डिग्री। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज माय VBN वैल्यू? VBN वैल्यू, तो VBN अगर बैलेंस लोड है तो इसका वोल्टेज सेम रहेगा, तो 10 एट एन एंगल 15 डिग्री, और इसका जो एंगल आएगा कितना आएगा? -120 डिग्री। इसको करेंगे तो -120 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 10 एट एन एंगल 15 -120, दैट इज इक्वल टू -105 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका ये अगर 15 डिग्री पे है तो नेक्स्ट जो वोल्टेज होगा वो कहाँ पे होगा? ये आपका इस तरह होगा, दैट इज इक्वल टू VBN, और इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा? -105। क्लियर हुआ बात? सिमिलरली व्हाट इज माय VCN वैल्यू? VCN वैल्यू, तो 10 एट एन एंगल 15 डिग्री, और इसके साथ हम क्या करेंगे? +120 डिग्री करेंगे। ओके, तो +120 डिग्री करेंगे तो ये कितना वैल्यू आएगा? 10 एट एन एंगल
120 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू प्लस 135 डिग्री, प्लस 135 डिग्री। तो ये आ रहा है आपका इस तरह का वैल्यू कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये आएगा कितना, वी सी एन एट एन एंगल प्लस 135 डिग्री। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो ये हो गया फेजर डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा फेजर डायग्राम करने से तो आपका जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आपका आंसर गलत आएगा। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे सीक्वेंस लेना पड़ेगा। कौन सा सीक्वेंस है? पॉजिटिव सीक्वेंस, बैलेंस लोड है, तो तीनों के तीनों वोल्टेज सेम आएगा। तो पहले देखेंगे तो ये जो तीनों के तीनों वोल्टेज है, तो पहला जो वोल्टेज है VAN वो 0 डिग्री पे ना रह के 15 डिग्री पे रह रहा है। तो उस हिसाब से आपका नेक्स्ट जो दोनों का दोनों फेज है उस हिसाब से उसका एंगल चेंज होगा। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो ये हो गया। तो मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज ऑफ लाइन B with respect to line C. That means you have to find out what is the value of VBC. What is the value of VBC? So value V of BC that is equal to, this is your line voltage. Okay? तो यहाँ पे मेरे को VC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो VC का वैल्यू कितना होगा? आप बोलोगे सर व्हाट इज माय VBC वैल्यू? दैट इज इक्वल टू VBN माइनस VCN। ओके, VBN माइनस VCN। तो VBN क्या है आपका? ये है मेरा VBN, और VCN यहाँ पे है माइनस, इसका माइनस चाहिए मेरे को। तो इसका माइनस क्या होगा? दिस इज योर V माइनस ऑफ VCN माइनस VCN, और दोनों का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा VBC। ओके, दिस इज योर VBC वैल्यू। क्लियर हुआ बात? तो यहाँ पे देखिए इस एंगल कितना होगा, ये जो एंगल है कितना होगा? मान लीजिए ये एंगल कितना है, तो यहाँ पे देखिए ये एंगल है आपका, यहाँ से जो एंगल मिल रहा है तो एक बार इसका एंगल लिख लेते हैं। तो ये होगा 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, और यहाँ पे देखिए 105, ये 0 डिग्री, ये एंगल कितना आएगा आपका? और ये यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है ये एंगल कितना आ रहा है? दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री एंगल। ओके, तो यहाँ पे VBC का वैल्यू कितना आएगा? तो VBC इज इक्वल टू क्या होगा? VBC इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ये बनेगा VBN स्क्वायर प्लस VCN स्क्वायर प्लस 2 इंटू VBN इंटू VCN कॉस ऑफ 60 डिग्री। ओके, VBN इंटू VCN। ओके, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए कि कैसा मेरा एंगल आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ से कितना है आपका 90 डिग्री। ये जो VBC है, दिस इज योर VBC, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। यहाँ से लेके 0 डिग्री तक ये आपका 90 डिग्री आ रहा है। ओके, और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है मेरा 15 डिग्री। ओके, तो 15 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए तो ये कितना हो गया आपका? तो ये हो गया 90 प्लस 15, उसके साथ ये यहाँ पे जो एंगल आएगा यहाँ पे VAN से VBC, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ओके, क्लियर? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने से आपका जो VBC का वैल्यू मिलेगा, तो VBC का वैल्यू कितना मिलेगा? तो यहाँ पे VBC का वैल्यू, VBN का वैल्यू पुट कीजिए, VCN का वैल्यू पुट कीजिए, क्या है? 10 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है? यहाँ पर 10√3, इसको सॉल्व करेंगे और इसका एंगल आएगा -75 डिग्री। ओके, क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हम 3 फेज सर्किट का
पूरा चैप्टर यहाँ पे एंड करेंगे। ओके, तो मेरे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कशन किया हूँ, जो कि लगभग सारा का सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, आपको सारा क्वेश्चन नंबर जो 3 फेज सर्किट है, इस 3 फेज सर्किट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ओके, खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर कोई भी डाउट होगा ड्यूरिंग प्रैक्टिस, तो आप हमको जो डाउट है पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। तो थ्रू टेलीग्राम चैनल आप हमको डाउट पूछ सकते हो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए 3 फेज बैलेंस वोल्टेज इज अप्लाइड टू द लोड एज शोन इन फिगर। ओके, द फेज सीक्वेंस इज RYB। तो आपको यहाँ पे फेज सीक्वेंस गिवन है, इट इज RYB। देन फाइंड द रेशियो ऑफ IB बाय IR। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके साथ कुछ लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, तो सेम प्रोसीजर में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सेम प्रोसीजर में अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन में ये कौन सा वोल्टेज है आपका? दिस इज अ लाइन वोल्टेज VL, दिस इज अ लाइन वोल्टेज VL, और इसका हम बोलेंगे VRB, और ये हो जाएगा लाइन वोल्टेज VYB, दिस इज ऑल्सो लाइन वोल्टेज VYB, और ये हो जाएगा मेरा VRY। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, मेरे को यहाँ पे IR एंड IY एंड IB का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो IB का जो वैल्यू है वो क्या है, व्हाट इज माय IB। तो यहाँ पे अगर मैं KCL अप्लाई कर दूं तो सेम यहाँ पे IB में कोई भी इंपिडेंस गिवन नहीं है, तो यहाँ पे इसके लिए हम IB का वैल्यू KCL अप्लाई करेंगे तो माइनस IR प्लस IY निकालेंगे। ओके, क्योंकि IB में कोई भी इंपिडेंस गिवन नहीं है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे IR का वैल्यू निकालना पड़ेगा, IY का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और दोनों को दोनों KCL अप्लाई करेंगे, तीनों के तीनों जो नोड पे KCL अप्लाई करेंगे तो मैं IB का वैल्यू मेरे को मिल गया। तो यहाँ पे IR का वैल्यू निकालिए, व्हाट इज माय IR वैल्यू। तो IR इज इक्वल टू, आप बोलोगे तो VRB और एंगल कितना होगा? एंगल होगा -60 डिग्री डिवाइडेड बाय जो इंपिडेंस होगा वो क्या है मेरा -j10। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम VL को ले रहे हैं, ठीक है। तो VL बाय 10 यह आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो दिस इज योर IR वैल्यू। देन व्हाट इज माय IY वैल्यू? IY इज इक्वल टू कितना होगा? IY इज इक्वल टू VYB एट एन एंगल -120 डिग्री डिवाइडेड बाय J10। ओके, तो इंपिडेंस कितना है यहाँ पे? J10 है। तो ये क्या होगा? दैट इज इक्वल टू VL बाय 10। एंगल कितना मिलेगा? एंगल मिलेगा मेरे को 150 डिग्री। क्लियर हुआ बात? तो यहाँ पे IR एंड IY का वैल्यू मिल गया मेरे को। तो एक बार IR एंड IY का वैल्यू मिल गया तो आप यहाँ पे IB का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि मेरे को रेशियो पूछा है IB बाई IR। ओके, सो IB का वैल्यू क्या है? व्हाट इज माय IB वैल्यू? IB इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये मानेगा कितना? IR प्लस IY। तो दोनों को प्लस कीजिए, कितना आ रहा है वैल्यू? दैट इज इक्वल टू VL बाय 10 एट एन एंगल कितना आएगा? -90 डिग्री। ओके, तो तीनों के तीनों करंट का वैल्यू मेरे को मिल गया। तो तीनों के तीनों करंट का वैल्यू अगर मिल गया है मेरे को, तो मैं यहाँ पे रेशियो निकाल सकता हूँ। तो कौन सा रेशियो मेरे को पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में? तो यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ IB बाय IY, सॉरी IY बोल रहा हूँ, IR। तो क्या होगा? तो यहाँ पे मोड़ लेंगे तो VL बाई 10 डिवाइडेड बाई VL बाई 10, तो ये आ जाएगा 1। सो दिस इज द आंसर। द रेशियो ऑफ IB बाई IR इज इक्वल टू 1। ओके, so this is your question number 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।